हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डे 34 की, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WH फैमिली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में। यानी कि डे 33 में मैंने आपको इंटेरोगेटिव समझाई थी, 20 सेंटेंसेस उसके कराए थे मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसलेट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आज हम बात करेंगे, ये हमारा फाइनल पार्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH फैमिली या कहें तो WH वर्ड्स जो होते हैं उसके हम 20 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस जो हमारा ये भाई कोर्स चल रहा है स्पोकन बैच, ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और इतना डिटेल में मिल रहा है कि आप लोगों को कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही साथ मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए यहां पर मैं बात करूं तो आपके सामने मैंने हेडिंग डाली है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई होगी कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्पीकिंग कोर्स है हमारा ये, ठीक है ना, 90 डेज तक जो चलेगा। और ये हमारा है क्या, डे 34, यानी कि आज हमारा डे 34 है। इसमें हम बात करेंगे 20 सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 20 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो होंगे WH वर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे WH वर्ड्स होते क्या हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ताकि आपका रिकॉल हो जाए और आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे थे। यहां पर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम जारी था, यानी कि चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस था। बात करें मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं उस समय पढ़ रहा था, मैं नहा रहा था, मैं वहां जा रहा था, यानी कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और इसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट की। ये हमारा था सिंपल। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? WH के बारे में। तो ये हो जाएगा WH फैमिली कह सकते हैं, WH वर्ड्स कह सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव में WH वर्ड ऐड हो जाता है, यानी कि WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि होने वाली है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस, जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WH वर्ड्स वाली। चलिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ WH फैमिली क्वेश्चंस, यानी कि 4 कह लो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर WH फैमिली क्वेश्चंस। आइए यहां पर बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फॉर WH फैमिली क्वेश्चंस, यानी कि स्ट्रक्चर किसके लिए? WH फैमिली क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाते हैं, फिर वॉज वर्ड में से कोई एक, या तो वॉज या फिर वर्ब का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आ जाता है हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा WH वर्ड है, क्या है WH वर्ड, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, हुज, हुम या फिर हाउ। अब अगर हम व्हाट की बात करें तो क्या, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, व्हेन कब, हु कौन, विच कौन सा या कौन सी, हुज किसका या किसकी, हुम किसे या किसको, और हाउ मतलब
कैसे। तो ये सभी हमारे होते हैं WH वर्ड्स। तो यानी कि सबसे पहले हमें इन्हीं में से किसी एक को, जो आपको सेंटेंस में गिवन होगा, उसको हमें सबसे पहले प्लेस कर देना है, रख देना है। उसके बाद अब यहां पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या तो वॉज का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे। चलिए, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज और वर हो जाती है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब वॉज का कहां पर यूज होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे आई, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ हम यूज कर देते हैं वॉज का। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या राहुल वॉज, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। फिर हम वर की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगती है, यानी कि जैसे यू, वी, दे, इन सब के साथ आ जाता है वर। क्या आ जाता है, वर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यू वर, वी वर, दे वर। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको नोट्स समझ आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और बेहद डिटेल में मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब जो होती है वो कौन सी आएगी, तो मैंने अभी बताया वर्ब में आईएनजी लगकर। जैसे बात करें प्ले, प्ले में हमने क्या कर दिया, आईएनजी को लगा दिया, जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया प्लेइंग। तो ये हो गई हमारी आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, यहां पर एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। तो ये है हमारा, कल रात 9 बजे तुम क्या कर रहे थे। अब देखिए, वाक्य के अंत में मैंने बताया था, रहा था, रही थी, या रहे थे। कोई भी काम कंटिन्यू था, चल रहा था। तो कल रात 9 बजे तुम क्या कर रहे थे, तो क्या, अब देखिए ये जो क्या है, यही आपका है WH वर्ड। और मैंने अभी आपको बताया, जब हम वॉट की बात करते हैं तो वॉट का मतलब ही हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो वॉट, अब यहां पर देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए यानी कि यू के साथ हमने क्या बताया था, वर। तो वॉट वर यू, और डू, अब देखिए डू आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन गया हमारा डूइंग, ING फॉर्म बन गई। तो ये हो जाएगा, वॉट वर यू डूइंग एट 9 PM। और कल यानी कि देखिए बीता हुआ कल होगा तो येस्टरडे हो जाएगा, आने वाला कल होगा तो टुमारो हो जाएगा। तो ये येस्टरडे की बात कर रहा है, तो यहां पर लग जाएगा येस्टरडे। तो कल रात 9 बजे तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग एट 9 PM येस्टरडे। तो इस तरीके से अगर आपको बीते हुए कल के लिए कोई काम कर रहा था उसको ट्रांसलेट करना है, आपको इंग्लिश में इसको बोलना है, तो हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा नंबर 2। अब यहां पर समझ लेते हैं एक बार बात को, वह इतनी जोर से क्यों रो रही थी, वह इतनी जोर से क्यों रो रही थी। तो ये WH वर्ड हो जाएगा, और WH वर्ड ये हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में हम इसी का यूज करेंगे। और वाई हो जाता है क्यों, क्या हो जाता है, क्यों की बात करें तो क्यों, वाई। तो सबसे पहले हमने प्लेस कर दिया WH वर्ड, यानी कि वाई जो हमारा हो जाएगा। अब वह के लिए भाई देखो रो रही है, मैंने क्या बताया था, फीमेल के लिए शी और मेल के लिए यानी लड़के के लिए ही। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लड़की है तो वाई शी, और शी के लिए हम यूज करते हैं वॉज का। तो वाई के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ड नहीं लगाते, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है
इसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं वॉज या वर में से कोई एक। तो देखिए वाई वॉज शी क्राई, और इसमें हमने जोड़ दिया ing, तो ये क्या बन गया, क्राइंग बन गया। क्या बन गया, क्राइंग बन गया। तो वाई वॉज शी क्राइंग सो लाउडली, मतलब वह इतनी जोर से क्यों रो रही थी। वाई वॉज शी क्राइंग सो लाउडली। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेंटेंस नंबर 3 है, जब तुम उनसे मिले तब वे कहां जा रहे थे। जब तुम उनसे मिले तब वे कहां जा रहे थे। तो अब यहां पर देखिए कहां, कहां की बात करें तो कहां के लिए हम यूज करते हैं वेयर का। किसका यूज करते हैं, वेयर का। तो सबसे पहले WH वर्ड जो हमारा है वेयर। अब वेयर के बाद देखिए वे के लिए हम यूज करते हैं दे का। दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट से ठीक पहले वर आ जाएगा। वाई सॉरी वेयर, क्योंकि कहां है यहां पर, वेयर वर दे। अब गो की बात करें, इसमें हमने लगा दिया ing, तो ये हमारा बन गया क्या, गोइंग। तो गोइंग हो जाएगा। तो वेयर वर दे गोइंग व्हेन, अब यहां पर तब के लिए व्हेन यू मेट देम, यहां पर हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे। जब तुम उनसे मिले तो व्हेन यू मेट देम, मीट की सेकंड फॉर्म, यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है मीट और सेकंड फॉर्म हो जाती है मेट। तो जब तुम उनसे मिले तब वे कहां जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग व्हेन यू मेट देम। तो ये बात हो गई हमारे थर्ड सेंटेंस की। आगे हम बात कर लेते हैं 4, 5, 6 के बारे में। देखिए 4, 5, 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। 4 नंबर हमारा है, ध्यान से समझते हैं क्या सेंटेंस है। आइए नंबर 4, तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा था। तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा था। तो ये जो कौन हुआ यही हमारा हुआ WH वर्ड। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, हु का मतलब हो जाता है कौन। बात समझ में आ गई होगी। तो हु को हम प्लेस कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले था। हु, अब तुम्हारे घर, ठीक है ना, तुम्हारा यानी कि योर हाउस। तो यहां पर एक व्यक्ति की बात, मेरे घर की बात हो रही है, तो हु वॉज। अब यहां पर स्टैंड फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और इसमें हमने लगा दिया ing और ये मिलकर बना स्टैंडिंग। हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस, बाहर के लिए हमने यूज किया आउटसाइड। तो तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा था, हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए वह गिटार कब बजा रहा था। तो ये कभी आपका हो गया WH वर्ड। देखिए WH वर्ड को ढूंढ करके पहले प्लेस कर देना है नंबर 1 पर। तो कब के लिए वैन आ जाता है, यानी कि वैन का मतलब क्या हो जाता है, कब हो जाता है। तो वैन को हमने प्लेस किया नंबर 1 पर। फिर वह यानी कि ही की बात हो गई, ये आपका SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इससे पहले आ जाएगा वॉज। When was he a play, और इसमें हमने लगा दिया ing, तो ये क्या बन गया, प्लेइंग। तो क्या बन गया, प्लेइंग। तो यानी कि when was he playing the guitar, वह गिटार कब बजा रहा था। when was he playing the guitar। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे। तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे। तो ये जो किससे हुआ यही आपका हो गया WH वर्ड। और WH वर्ड भाई whom हो जाता है, ठीक है ना, किससे के लिए, किससे के लिए क्या हो जाता है, whom हो जाता है। तो whom को हमने प्लेस कर दिया सबसे पहले। अब तुम यानी कि यू की बात हो गई और यू से पहले आ जाता है वर। whom were you, टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और इसमें हम लगा देते हैं ing। तो whom were you talking to on the phone,
तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? Whom were you talking to on the phone? बात समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 7, 8, 9 के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 हमारा क्या कहता है? मेज पर किसकी किताबें पड़ी हुई थी? मेज पर किसकी किताबें पड़ी हुई थी? तो ये किसकी जो हुआ, यही आपका हो गया WH वर्ड। और अगर हम बात करें WH वर्ड किसकी का मतलब हो जाता है हुज। क्या मतलब हो जाता है? हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, ठीक है ना। तो यहां पर किसकी का मतलब क्या हुआ? हुज। तो इसको हम पहले रख देंगे हुज बुक्स, क्योंकि किसकी किताबें हैं। तो हुज बुक्स वर लाइंग, ठीक है ना, लाई हो जाता है, लाइंग कर देंगे ING फॉर्म, लाइंग ऑन द टेबल। तो मेज पर किसकी किताबें पड़ी हुई थी? हुज बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नंबर 8 क्या कह रहा है? वे कल रात कौन सी फिल्म देख रहे थे? अब यहां पर कौन सी, ये आपका हो गया WH वर्ड। क्या हो गया ये? WH वर्ड। तो यहां पर कौन सी के लिए आ जाता है विच। क्या आ जाता है? विच। इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हमने प्लेस कर दिया पहले। तो विच मूवी, कौन सी मूवी। अब यहां पर वे है यानी कि दे आ जाएगा, और दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे पहले हम रखेंगे वर को। तो विच मूवी वर दे वॉचिंग, यानी कि वॉच था, क्या था? वॉच। इसमें हमने क्या लगा दिया? ING। तो ये बन गया वॉचिंग। विच मूवी वर दे वॉचिंग लास्ट नाइट। देखिए कल रात यानी कि लास्ट नाइट, वे कल रात कौन सी फिल्म देख रहे थे? तो विच मूवी वर दे वॉचिंग लास्ट नाइट। आइए नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? देखिए वह मुश्किल सवाल कैसे हल कर रही थी? कैसे, तो ये आपका हो गया यहाँ पे WH वर्ड। क्या हो गया यहाँ पर? ये WH वर्ड हो गया। और कैसे के लिए लग जाता है हाउ। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। तो यहाँ पर हाउ को हम पहले प्लेस कर देंगे। और देखिए वह कर रही थी, तो शी आ जाएगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। उससे पहले हम यूज करते हैं वॉज का। हाउ वॉज शी सोल्व, SOLV, और इसमें हम ई को हटाकर ING लगा देते हैं, तो ये बन जाता है सोल्विंग। हाउ वॉज शी सोल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन मार्क, हर एक सेंटेंस में WH फैमिली हो, इंटेरोगेटिव हो, उसमें हम किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए वह मुश्किल सवाल कैसे हल कर रही थी? हाउ वॉज शी सोल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमारा नंबर 10। 20 सेंटेंसेस को करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो नंबर 10 है हमारा, बच्चे पार्क में क्या खेल रहे थे? बच्चे पार्क में क्या खेल रहे थे? तो ये क्या जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा WH वर्ड। और क्या के लिए हम यूज करते हैं? वॉट का, यानी कि वॉट का क्या मतलब हो जाता है? क्या। तो इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में, क्योंकि WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है। वॉट, अब बच्चे बहुत सारे हैं, तो द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे वर का, क्योंकि सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर लग जाता है। तो व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, प्ले, और इसमें हमने क्या लगा दिया? ING। तो ये बन गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में क्या खेल रहे थे? What were the children playing in the park? आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नंबर 11 की। तुम कक्षा के दौरान क्यों हंस रहे थे? तो क्यों यहाँ पर हो गया आपका WH वर्ड, और क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई का, और वाई का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्यों। तो क्यों क्यों यानी कि वाई को हमने पहले रख दिया, वाई। अब तुम है, तुम के लिए यू आता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और इसके पास जो लगेगा यानी कि इससे पहले जो लगेगा वर आ जाएगा,
यू वॉज नहीं होता, यू वर होता है। तो वाई वर यू लाफ, LAUGH, लाफ, और इसमें हमने लगा दी ING, तो ये बन गई लाफिंग। वाई वर यू लाफिंग के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास। अब देखिए के दौरान के लिए हम ड्यूरिंग लगा देते हैं, तो तुम कक्षा के दौरान क्यों हंस रहे थे। वाई वर यू लाफिंग ड्यूरिंग द क्लास। बात समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन मार्क हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में जरूर लग जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 12 के बारे में। तुम्हारा भाई पिछले साल कहाँ काम कर रहा था। तो कहाँ, ये हो गया आपका WH वर्ड। क्या हो गया ये WH वर्ड। और वेयर हम यूज कर देते हैं कहाँ के लिए। कहाँ के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेयर का। तो वेयर को हम प्लेस कर देंगे स्टार्टिंग में। अब तुम्हारा भाई यानी कि एक भाई की बात हो रही है, तो योर ब्रदर कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और उससे पहले हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है। तो वेयर वॉज योर ब्रदर वर्क प्लस ING, तो ये बन जाएगा वर्किंग लास्ट ईयर। तो तुम्हारा भाई पिछले साल कहाँ काम कर रहा था। वेयर वॉज योर ब्रदर वर्किंग लास्ट ईयर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं 13, 14 एंड 15 के बारे में। तो देखिए 13 नंबर क्या कहता है हमारा, सेंटेंस नंबर 13, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा था। तो कौन हमारा हो जाएगा WH वर्ड, और कौन के लिए हम यूज कर देते हैं हु का। तो हु का मतलब हो जाता है कौन। देखिए वीडियो को देखते देखते, सेंटेंस को प्रैक्टिस करते करते सभी WH वर्ड भी याद हो जाएंगे। हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या। इस तरीके से यहाँ पर याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आप भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। तो हु को हमने रखा सबसे पहले। अब यहाँ पर कौन चिल्ला रहा है, तो ये इसके बाद आ जाएगा वॉज, क्योंकि हमें सिंगुलर का वो आभास हो रहा है। तो हु वॉज शाउट, SHOUT, वर्ब की ING फॉर्म लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा शाउटिंग। हु वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा था। हु वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। या यहां पर हम बात करें, पहचान क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जैसे ही ये दिखे तो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज, और प्लूरल हो जाएगा तो वर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये 14, वे सरप्राइज पार्टी की योजना कब बना रहे थे। तो ये कब आपका हो जाएगा WH वर्ड, और कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। व्हेन का मतलब होता है कब। तो यानी कि सबसे स्टार्टिंग में हम किसको प्लेस करेंगे, व्हेन को। अब यहाँ पर वे यानी कि दे आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले लगेगा वर। व्हेन वर दे प्लान, PLAN। तो यहाँ पर हम जब ING लगाते हैं तो N को हम क्या कर देते हैं, डबल, PLANNING। तो व्हेन वर दे प्लानिंग द सरप्राइज पार्टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे सरप्राइज पार्टी की योजना कब बना रहे थे। व्हेन वर दे प्लानिंग द सरप्राइज पार्टी। चलिए नंबर 15 की बात कर लेते हैं। नंबर 15 क्या कह रहा है, वह लाइब्रेरी में किससे मिल रही थी। तो किससे, ये जो किससे हुआ यही आपका हो गया WH वर्ड। क्या हो गया ये WH वर्ड, और whom लग जाता है किससे के लिए। क्या लग जाता है, whom, किससे। बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले रखा whom, और she है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वोज आ जाएगा whom वो she meet, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें हमने लगा दिया ING। तो ये बन गया मीटिंग इन द लाइब्रेरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह लाइब्रेरी में किससे मिल रही थी, whom was she meeting in the library। तो ये बात हो गई नंबर 15 की। अब हम बात करते हैं 16, 17 एंड 18 के बारे में। देखिए 16, 17 और 18 क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझते हैं।
नंबर 16 की बात करूं, तुम कल किसका फोन इस्तेमाल कर रहे थे? तो किसका यहां पर हो गया आपका WH वर्ड। और किसका के लिए हम यूज करते हैं हुज। किसका, किसकी, किसके, तो किसका के लिए हमने यूज किया हुज का। और हुज को हम रख देंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो किसका फोन, हुज फोन। अब यहां पर तुम है यानी कि यू, और ये प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं हम, और इसके लिए हम यूज करते हैं वर का। हुज फोन वर यू। अब देखिए यूज प्लस ING, तो यानी कि ई को हटा करके हम USING कर देते हैं। तो यूजिंग येस्टरडे और क्वेश्चन मार्क के साथ, तुम कल किसका फोन इस्तेमाल कर रहे थे? हुज फोन वर यू यूजिंग येस्टरडे, बीता हुआ कल। पास्ट में तो बीता हुआ कल ही आएगा, और फ्यूचर के लिए आने वाला कल यानी कि टुमारो हो जाएगा। दैट्स वाई हमने यहां पर यूज किया येस्टरडे का। चलिए नंबर 17 की बात कर लेते हैं। वह उस समय कौन सी किताब पढ़ रही थी? तो कौन सी यहां पर आपका हो गया WH वर्ड, और कौन सी के लिए यहां पर विच का यूज हो जाता है। तो विच को हम पहले रख देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी। ठीक है ना। अब देखिए विच को हमने यहां पर पहले रख दिया, कौन सी किताब, विच बुक वह पढ़ रही थी। तो लड़की, तो शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। विच बुक वॉज शी, अब रीड, और इसमें हमने लगा दिया ING फर्स्ट फॉर्म में, तो ये बन गया रीडिंग एट दैट टाइम। उस समय के लिए हम यूज करते हैं एट दैट टाइम, और लास्ट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। वह उस समय कौन सी किताब पढ़ रही थी? विच बुक वॉज शी रीडिंग एट दैट टाइम। बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं नंबर 18 की। वे प्रतियोगिता की तैयारी कैसे कर रहे थे? तो ये कैसे हो गया आपका यहां पर WH वर्ड, और कैसे के लिए हम यूज कर देते हैं हाउ का। तो हाउ को हम पहले प्लेस कर देंगे, पहले रख देंगे। तो हाउ तो आ गया यहां पर। अब वे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं वर का। हाउ वर दे प्रिपेयर, देखिए PREPARE प्लस ING, यहां पर ई को हटाकर हम ING ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा प्रीपेयरिंग। हाउ वर दे प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे प्रतियोगिता की तैयारी कैसे कर रहे थे? हाउ वर दे प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए लास्ट स्लाइड है हमारी यहां पर इस वीडियो की, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, वीडियो को देखकर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 19 हमारा क्या कहता है। नंबर 19, वह ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा था? तो ये क्या हमारा हो गया WH वर्ड, और क्या के लिए हम यूज करते हैं वॉट का। किसका यूज करते हैं हम, वॉट का। तो क्या यानी कि वॉट हमने पहले रख दिया। वह ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा था, तो वह सिंगुलर यानी कि ही आपका कैसा सब्जेक्ट हो जाता है, सिंगुलर। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, वॉज। तो वॉट वॉज ही। अब देखिए राइट, अगर हम बात करें राइट प्लस ING, और ई हटाकर हमने क्या कर दिया यहाँ पर राइटिंग, क्या हो गया राइटिंग। तो व्हाट वाज ही राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वह ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा था, व्हाट वाज ही राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं नंबर 20, तुम मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? तो ये क्यों हो गया हमारा WH वर्ड। बात समझ में आ गई होगी। WH वर्ड ये हो गया, और यहां पर तुम मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे, तो क्यों के लिए लग जाता है वाई। तो यानी कि क्यों के लिए हमने यूज किया वाई, तो ये पहले यूज कर देंगे। अब तुम आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, तो यू से पहले लग जाएगा वर। वाई वर यू नोट अटेंड, ATTEND प्लस ING, क्या बना हमारा अटेंडिंग। अब देखिए
एक बात याद रखिएगा, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में नोट थर्ड नंबर पे लगता है। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तब भी नोट थर्ड नंबर पे लगता है। लेकिन जब WH की बात आ जाए तो नोट लगता है फोर्थ नंबर पर। ऐसा क्यों? देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब यहाँ पर अगर आपको नोट का यूज करना है, WH फैमिली नेगेटिव आ जाए तो नोट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आता है। तो तुम मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? वाई वर यू नॉट अटेंडिंग द मीटिंग? और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने बात की इस वीडियो में, डे हमारा कौन सा था? 34। और इसमें हमने बात किसकी की? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WH फैमिली यानी कि WH वर्ड के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं WH वर्ड, उनके हिंदी मीनिंग को भी हमने समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको मजा भी आया होगा समझने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में। प्रेजेंट हमने कर लिया, पास्ट हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो जुड़िएगा हमारे साथ जरूर हमारी वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।